हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं जीके वाला यूपी 04। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मेरे एनटीपीसी में अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं और मैं सारी पोस्टों के लिए क्वालिफाई हूँ। तो आज हम मैथ्स का मॉक करेंगे और CBD 2 के लिए ये मैथ्स का मॉक करेंगे, पहला ही है। ठीक है, और देखते हैं हम इसमें कितने नंबर बनते हैं, क्या रहता है हमारा सिस्टम पूरा। ठीक है, जो आपको मैं सॉल्यूशन का तरीका बताऊंगा वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, वैसे ही एग्ज़ाम में सोचना पड़ता है और वैसे ही उसको एग्ज़ाम को करना पड़ता है। बाकी तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और टेस्ट करते हैं। ठीक, 35 मिनट हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लाइव टेस्ट, लाइव तो नहीं है, ऐसी बेसिक टेस्ट है। देखते हैं कैसा आता है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते आते हैं। मतलब 30-32 क्वेश्चन की तो लगभग उम्मीद रहेगी, इतने तो करना ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ बड़ा दिख रहा है, छोड़ते हैं फिलहाल। हल्के हल्के क्वेश्चन हमेशा पहले करने चाहिए। ये कह रहा है 7-8 के अनुपात में 6-7 हो जाता है। दिस वन क्वेश्चन क्या है, 7-8 के अनुपात में बजरी और सीमेंट का अनुपात 6-7 है। 7 और 8 रेत बजरी। यहाँ बजरी है 6 और सीमेंट है 7। तो रेत का सीमेंट से रेशियो बनाना है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये 42 आ जाएगा। ये 48, 8 6 48, और इसको 8 से 8 7 56, 7 से काट लो। 7 6 42, 7 8 56, 6 8 का रेशियो आएगा। 6 8 42 56, 6 8 3 4, 3 4 का रेशियो आएगा। कितने का? 3 4 का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 40 संख्या का औसत 71 है। 100 को 140 में बदल जाता है तो औसत में कितनी वृद्धि होगी? यानी कि 40 बढ़ गया, 40 1 की वृद्धि हो जाएगी 1। आंसर हटाओ। कह रहा है कितने वर्षों में चावल का निर्यात 5 वर्षों की अवधि के औसत निर्यात से कम रहा? तो औसत कितना है पहले ये देख लो इसका। ये है 18.8, 21.6, 15.6, ये आ गया 13 और ये 10.4। 6 6 12, 20 24 के 4 हासिल 2, 10 11 16 और 19 19 का 9 हासिल 1, 4 5 6 7। ठीक है, कितना आ रहा है? 7। 79.4 कितने हैं? 5। 5 से काट लो। 15 बार में 4 4.8, 15, 5 एकम 5, 2 9 5 5 25, 5 8 40, 5 8 40 और 5 8 40। इससे कम होना चाहिए। कितना कम? कम है 1 2, कम है 3, 3 में है, 3 में कम है, 3 में है। 3 लगाओ, आंसर आगे बढ़ो। ठीक है, ये कह रहा है 2004 से 8 तक के फ़ोन में वृद्धि। 4 से 8, 4 से 8 वृद्धि बतानी है। यानी कि ये कितना आ रहा है? लगभग 35 और ये आ रहा है 70। तो वृद्धि 100% की हो रही है। 35 से 70 हटाओ। एम और एन 20 घंटे में भर सकते हैं। एम केवल 4 घंटे कार्य करता है और शेष एन 9 घंटे में। ठीक है, एम और एन की एफिशिएंसी 20/3 में भर सकते हैं। इसको मैंने 20 मान लिया। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है। मिला के एम 4 घंटे कार्य करता है और शेष टैंक 9 घंटे में भरता है एन। ठीक है, एम 4 घंटे कार्य करता है और ये शेष 9 घंटे में भरता है। ठीक है, तो एन द्वारा भरने में लगा समय, और रुक जाओ 1 मिनट, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। एक दीवार के सीढ़ी, एक दीवार में लगी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 है। दीवार दीवार से लगी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, दीवार से लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 है। सीढ़ी की लंबाई 12 है। दीवार और सीढ़ी के निचले भाग के बीच की दूरी 45, 1 1 √2, 1 1 √2, √2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू √2 इंटू √2 यानी कि 6 √2, 6 √2 आएगा आंसर। हटाओ। फिर क्या कह रहा है? अन्य श्रेणी में 20% आइसक्रीम स्वाद है। अन्य श्रेणी में 20% आइसक्रीम आम की स्वाद की है और
इन्होंने आम का स्वाद पसंद किया तो कितने में भाग लिया। छोड़ते हैं फिलहाल, अभी देखते हैं बाद में इसको, आगे चलते हैं। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद 15% की कमी हुई। पहले 20% की वृद्धि, फिर 15 की कमी, बाद में कर लेंगे अंतिम, यह है प्रारंभिक बताना है। ठीक है, पहले मान लो 100 था। ठीक है, 15% की कमी हो गई 85, फिर 8.5 बढ़ गया, यानी कि 17 बढ़ गया, 102 हो गया। 102 की वैल्यू 2020 है, 2 गुना, और ये 20 गुना, 20 गुना 2000, 2000। क्या कह रहा है, एक चुनाव में मत मिले और प्रतिद्वंदी को उतने मतों से हरा दिया। एक उम्मीदवार को एक चुनाव में, इसका यार पहले छोटा करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे। इतने मत मिले और प्रतिद्वंदी को इतने मतों से हरा दिया, यदि कोई अवैध मत घोषित नहीं किया और 2 उम्मीदवार थे तो जीतने वाले उम्मीदवारों प्रतिशत कितना है। यानी कि इसको इतने मतों से हरा दिया, यानी कि इसमें इतने मिले और इतने से हरा दिया। 0, 5, 7, 3, 4, 3, 3। ठीक है, उसको इतने मिले होंगे तभी तो हराएगा इतने से। ठीक है, तो ये वैल्यू पूरे का 41,250, 1000, 1000 ही आ गया, 42 और 33, 42 और 33 75, 42 और 33, 5, 7, 75। 75,000 का कितना परसेंट है, जो जीरो से दो जीरो ये कट गया, इसको काट लो आप 25 से, 25 से कट जाएगा आपका 3 बार में, 25 से कट गया, 25 से कम 25, और ये आ गया आपका 16, 25 छिक्का 150, 25 पंजे, 3 पंजे 55% समथिंग, 55%। क्या कह रहा है, कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, दूसरी वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, कुल लाभ। ये विक्रय मूल्य 20% का लाभ होता है, 5 पे 1 का लाभ होता है, यानी कि 6 की वैल्यू ये है, 16 गुना 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, यानी कि 800 रुपये का खरीद होता है, 20% की हानि होती है, यानी कि क्रय मूल्य ये 96 की हानि हो जाती है। तो ओवरऑल 96 की हानि हो जाती है, यानी कि 6 18 19 192 की हानि हो गई। कितने का बिका, 960 में से 192, 200 घटा लो, 200 घटाएंगे 760, और 8 जोड़ दो 768, 768, तो ये 8 और ये 960 और 768, तो 8 6 12 के 2 हासिल 1, 7 8 10 17, 1728, और ये 800 और 960, 1760। कितने की हानि हो रही है, 32 रुपये की हानि हो रही है, 32 की हानि। ठीक है, एक नल ये 9 घंटे में भर सकता है, सी 12 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, कितने घंटे में भरेंगे। ठीक है, 6, 8, 12, 24, 4, 3, 2 खाली, 7, 5, 24/5, 4, 4/5, 48, 4 48, 4 48, 4 48, हटाओ, नेक्स्ट। ठीक है, आगे करते हैं। कह रहे हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य ये दे 2 क्रमिक छूट के बराबर है, छूट 988 रुपये की एकल छूट के बराबर है। इस मूल्य पर ये 2 क्रमिक छूट, ये क्या है, इन दोनों की क्रमिक छूट 40 40 60, 40 40 60 और 52, यानी कि 52% इसके बराबर है, 52% 988 के बराबर है। 26 से कट रहा है क्या, 26 3 78, 26 पहले से 2 से काट लो, इसको 4 से काट लो, 13, 4 से काटेंगे दूनी, 4 चौक, 4 दूनी 8, 4 चौक 16,
चार सत्तर 28, 13 एकम 13, 13 निम्मा 117, 1900। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है ABC 3, 2 और 6 के अनुपात में 6 महीने के बाद सी ने अपनी आधी भाग निकाल लिया। इसने 6 महीने के बाद आधा निकाल लिया। ठीक है, तो इसने पूरा 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, यानी कि 2 2 1 1, यानी कि ये 6 और ये 4, ये 6 और ये 9। ठीक है, अंत में ये लाभ, ए का अर्जित लाभ बताना है। ए 6/19 इंटू 53,010। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 15 0 19। कितना बचा? 150 आ रहा है। 19 सत्ते 133, 17, 133, 17, एक 19 निम्मा और 0। 2790 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 0 9 54 हासिल 5, 9 सत्ते 42, 47 के 7 हासिल 4, 9 दूनी 6 दूनी 12 और 16, 16,760। हटा दो। कह रहे एक थैले में सिक्कों के रूप में 90 रुपए हैं, इतने के सिक्के हैं। 50 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 1 रुपया। 25 पैसे के तो 75 पैसे, 70 पैसे रुपए में। 10 पैसे के 5 सिक्के तो 50 पैसे। तो टोटल मिला के हो गए 2 रुपये 25 पैसे। 2 रुपये 25 पैसे 90 के बराबर है। अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ तो 9, और 0 से गुणा करता हूँ तो 90, यानी कि 40 से गुणा करना पड़ेगा। 25 पैसे के सिक्के बताने हैं, दूसरे वाले 120। 120। ठीक, 60 रुपये। दिस शराब के साथ मैं था 40 रुपये प्रति लीटर हो जाए। 60, 0, 40, 20, 40, 2 1 का रेशियो। क्या कर रहा हूँ? गलत कर रहा है कुछ, बाद में करते हैं। कह रहा है ए बी के पास इतने रुपए हैं। एक की राशि का 1/2, बी की राशि का 2/3 के बराबर है। तो ए बी का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2, 2 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो यहाँ 3 आता, यहाँ 4 भी आता। 4/3, 4/3 है। तो ए के पास कितनी राशि है? 7 पंजे 4, 20, 2000। अंकित मूल्य का 10% जो 720 में बेचा जाता है। 800। क्रय मूल्य 640 था, तो अंकित मूल्य पे बेचा जाता तो लाभ 640। 800 का बेचा जाता, 160 का फायदा, 25%। 60 किलोग्राम मिश्र धातु में सोने और तांबा 2:1 के अनुपात में है। अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितना तांबा मिलाना चाहिए? तांबा मिला रहे हैं, सोना तांबा, तांबा मिला रहे हैं 3, यानी कि 40। कितना आएगा? 40 20। तांबा मिलाया जा रहा है, सोना शुड बी सेम, तो 40 80 60। 60 आगे। तो कितने खतरनाक क्वेश्चन है, सॉल्व करने पड़ेंगे। 7 दूनी 14, 17/7 मल्टीप्लाई 6 66, 68/6 डिवाइडेड बाई 25/18 प्लस 6 दूनी 12, 17/6 माइनस 7/36। तो इन सबका एलसीएम ले लो पहले। कितना आएगा? 36, 2 से घटेगा 50 आ जाएगा, प्लस 6 से घटेगा 17 × 102 माइनस 36 से 36 कट गया, यानी कि 7। तो 162, 162 में से, 152 में से, तो 145, 145/36।
तो ये 68 डिवाइडेड बाई 6 और 145 में 36 ऊपर 145 नीचे, 6 से कट गया 6 बार में, 3 से कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा ना। इंटू 17/7, ये भी तो है। 7 7 7, कुछ कट रहा है क्या यार? नहीं कट रहा कुछ तो। 17/7 इंटू 68 इंटू 6/145 इज इक्वल टू बाय डिवाइडेड बाय 72.5 मल्टीप्लाई 204। इससे ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 3 बार में, 68 से ये कट गया 3 बार में, 3 से 3 कट गया, 17/7 आंसर है। 17/7 कह रहा है 5 वर्षों में 1 करोड़ है, तो वर्ष 5 के निर्यात में क्या है? ये इस सबको जोड़ दो, 2 2 4 4.8 बराबर है 4.8 76 के बराबर है। 4.8 7600 के बराबर है। हमें 0.95 बताना है। पॉइंट से 0 बढ़ा लो, 1 की वैल्यू 48 से डिवाइड, 4 से कट रहा है क्या? ये 19, 1 2 3 4 19, 4 से कट गया 12 की वैल्यू, 12 से भी कम 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 कम, क्या है ये? अच्छा अनुपात दे रखा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का यार ये। अरे शॉर्ट छोड़ते हैं, इसको करते हैं, देखते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी कि धारा के प्रतिकूल 4, धारा की गति 1, तो अनुकूल गति 3, अनुकूल धारा के प्रतिकूल 4, धारा की गति 1, तो टोटल 5। क्या कर रहा हूँ? धारा अरे यार, धारा की गति तो 1 हो गई ना। धारा की गति प्रतिकूल x माइनस वाई 4, तो x की वैल्यू 5, अनुकूल पूछा तो 6। क्या करता हूँ यार? ए और बी के बीच में ए 400 में अंतर से जीता। ए को कुल मतों में 70% मिले, तो उसको 30% मिले होंगे, यानी कि 40% से जीता। 40% इसके बराबर है, तो 12 गुना कुल मत 1200। इसमें पेन लगाने के, ए प्लस बी माइनस सी 20 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, सी को 0 कर लेते हैं। सी जैसे 0 हुआ, ए प्लस बी 20 है, क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी 20 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 152 है। ठीक, तो सी 0 होने के बाद ये ए क्यूब बी क्यूब निकालना है। कुछ हो सकता है 12 8, नहीं 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 11 9 10 10 10 नहीं होगा, बी क्यूब निकालना है भाई, तो फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं। 400 इजिकल टू माइनस का 152, यानी कि कितना बचेगा? 248। 2 से डिवाइड करेंगे तो 124, ए इंटू बी 124 आ गया। ए क्यूब बी क्यूब निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। ए प्लस बी 20 है, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है? 152, 152 में से 124 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 26 और 2 28, तो 20 इंटू 28, 28 दूनी 56, 560।
अच्छा भाई, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 4√2 एक्स की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं हम? एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 को, ये देखना वाले, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। हमारा मेन टास्क है ये निकालना। ये किसका फॉर्मूला है? ठीक 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 यार, इससे ये जाना है और सेम उसमें जाना है, स्क्वायर टर्म। दिक्कत पड़ रही है सवाल में भाई। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु को जो है 8 वर्ष पहले। इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, 15 मिनट ही बाकी हैं यार कुल। दो चचेरे भाइयों की औसत है 46 है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की दुगनी थी 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले यानी कि 16 वर्ष पहले 30 दुगनी थी, तो 20 10 रही होगी। 20 10 बड़े भाई की वर्तमान आयु 28। 28 आंसर है। 28 25 कितना है ये? 5। 5√5 प्लस 6 × 5 = 30। 6√5 इंटू है ना ये, √6 इंटू √5 इंटू √6। तो √5 से √5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 125 हो जाएगा, और 6 × 6 होगा तो 125 इंटू, अरे क्या कर रहा हूँ, 5 25 हो जाएगा ना, 25 × 6 150। साधारण ब्याज पर मूलधन 3 वर्षों में इतना और 4 वर्षों में इतना हो जाता है। मूलधन कितना है साधारण ब्याज पर? तो कितना मिल रहा है? 150 मिल रहा है। तो 150 3 से 450 कम कर दो इसमें से, 750। 35 वर्षों की 40 से 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए शामिल हो जाते हैं, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या है? यानी कि 5 5 कम लेकर आ रहे हैं 5 लोग, यानी कि 25 कम लेकर आ रहे हैं, और ये 25/40 लोगों में कम हो जाएगा। 5/8, 5/8 यानी कि 39 सही 3/8। 39 सही 3/8 ये आंसर। ठीक है। एक घनाभ के 3 फलक हैं जो शीर्ष को साझा करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 32, ये है घनाभ का आयतन। ठीक है। L इंटू बी 20, फिर B इंटू एच 32, फिर H इंटू एल 40। तो दोनों का स्क्वायर होगा। L इंटू बी इंटू एच कितना आ जाएगा यहाँ से? 20 × 32 इंटू 40 का रूट, यानी कि ये 5 × 4 32, 4 × 8 इंटू 8 इंटू 5। तो ये बाहर निकलेगा 4, 8 बाहर निकलेगा और फिर 5 बाहर निकलेगा। 8 × 5 = 40, चौक 160। हटा दो। फिर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 6 है, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख लो। चलो ये ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 6x। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2x² प्लस 2 = 12x। यहाँ 12 रखेंगे तो 7x। एक्स से एक्स कट जाएगा, 3/7। 3/7 ये ऑप्शन, 3/7। ठीक है। 1800, ये वाला सवाल आ गया भैया। ओ भाई, किन दो जोड़ियों को मिलाकर छात्रों की संख्या बी और ई में एक साथ दिए गए छात्रों की संख्या से 54 कम है? किन दो जोड़ियों में बी में है कितने? बी और ई, यानी कि कौन सा? ये वाला
और ये वाला 27 और 8 36, 35%। 35%, अच्छा 35% है कितना? 35% 54 कम है ये, इसका 54 कितना परसेंट है? 18,000, 18 दो जीरो से जोड़िए 3, तो 32% कौन आ रहा है? 8, लेकिन 32% क्यों आएगा भाई? सी ई 24 और 8 32, हाँ ये सी। विपरीत दिशाओं में आने वाली दो ट्रेनें जिनकी लंबाई दिस है एक दूसरे को पार करती हैं गति, ठीक है। 152, 5 5 10, एक जड़ जाएगा। 152, 157 कितना होता है? 158 कर लो, इसे 5 10 का जीरो हासिल, एक जीरो का एक हासिल, एक 310, 9.3। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 31 से कट गया 100 बार में, 31 से कट गया 3 बार में, इंटू 18/5, 5 से कट गया 20 बार में, 3 से कट गया 6 बार में, 20 6 120। आंसर 120 होगा। कह रहा है 60 लीटर प्रति मोल की शराब के साथ जल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण का मूल्य 40 हो जाए, ठीक है। चालीस, 60, 20, 2, 1। एक पुलिसकर्मी 300 मीटर से एक चोर देखता है, चोर भागने और पुलिस के पीछा कर रहा है। चोर और पुलिस की ये गति है, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी 300 तो पहले रहेगी, यानी कि एक घंटे में एक घंटे में कितना ज़्यादा जाता है? 1000 मीटर। एक घंटे में यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में 1000 मीटर, तो 6 मिनट में 100 मीटर, तो 3 मिनट में 50 मीटर का गैप पूरा करेगा, यानी कि 250 मीटर अभी भी है उनके बीच का गैप। यार ये बार बार ये करने से ना टाइम लगता है ना फिर। ठीक है। एक चुनाव मतदाता सूची में नामित 2% प्रतिभागियों ने भाग नहीं लिया और 500 अवैध हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे अभी, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पूर्ण मीनार का उन्नयन कोण मीनार के आधार से 45 मीटर दूर पर 45 डिग्री है। 45 है। मीनार के बन जाने के बाद उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 हो जाता है। थोड़ा बन गई, 60 हो गया। नवनिर्मित भाग की ऊंचाई बतानी है, यानी कि 45 ये है, ये 45, तो ये 45 था, ये 60 हो गया, तो ये पूरा √3 होता है, तो ये 1 हो गया, तो 1 की वैल्यू ये तो 45√3 हो गई पूरी। 45√3, तो 45√3 में से 45 माइनस करना पड़ेगा, तो 45 कॉमन, √3 - 1, तो 45 इंटू 0.732, 45 इंटू 0.732, 45 इंटू 0.732, यानी कि 45 का आधा 22.5, सतत ज़्यादा आएगा, पॉइंट में आंसर आना ही है, 37.5 के आसपास का आंसर होगा। 45 दूनी 90 का जीरो हासिल 9, 45 दिया 135 और 9 144, 144 के 4 हासिल 14, 45 सत्ते ये आएगा।
ठीक है, अब क्या है, ये बचा, ये दे रखा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, द इंपोर्ट ऑफ 5 years, इतना करोड़ दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बट विद द एक्सपोर्ट ऑफ द ईयर, छोड़ते हैं सवाल, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था यार, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 4√2 है, एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालनी है, तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1/x और एक्स माइनस 1/x, 4√2 है, ये कितना होगा एक्स, तो ये तो अलग अलग करके तो कोई फ़ायदा है नहीं ना, इनको अलग अलग करके क्या फ़ायदा, फिर ये अलग अलग होगा ही नहीं, 4√2 एक्स की पावर 4, अंडर 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 16 × 2 प्लस 4, 16×2 = 36, यानी कि 6, 6 × 4 = 24√2, आंसर 24√2 आएगा इसका, ये 24√2, हटाओ, ये छोड़ते हैं, ये क्या है पता नहीं, अन्य श्रेणी में 20% आइसक्रीम आम के स्वाद की है, अन्य श्रेणी में, अन्य श्रेणी में 20% आएंगे आम के स्वाद की इसमें, इसमें ठीक है, और 1030 सर्वेक्षण व्यक्तियों में आम का स्वाद पसंद किया, ठीक है, तो कितने व्यक्तियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया, अच्छा भाई, में 20%, ये है तो 100%, 20%, 10 3 से बराबर है, तो 100%, 5 0 0 5 15 5 5 0 6 5 1 5 56,500, ठीक है, ये 20% के आसपास ही है कम से कम, ठीक है, 5500, तो लगभग इसको हमें 5 गुना करना पड़ेगा, 56, 5 गुना, 0 0 5 5 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30, 32 के 2 हासिल 3, 28 के आसपास, और ये 20% नहीं था, 20% से कम, यानी कि आंसर ये आएगा, आंसर ये आएगा लगभग, मुझे लग रहा है, ये क्या है, नल एम और एन दोनों एक साथ 20 सहित इन्वर्टर में भर सकते हैं, ठीक है, यदि नल एम 4 घंटे कार्य करता है और शेष टैंक 9 घंटे में भरा जाता है, 4 घंटे, ठीक है, एम प्लस एन 20/3 घंटे में, ठीक है, एम का 4 घंटे प्लस एन का 9 घंटे, ऐसे होगा सवाल, 4 से कुछ जाएगा नहीं, तो 20m प्लस 20n इज इक्वल टू 12m प्लस 27n, 8m इज इक्वल टू, ये हो गया आपके 7n, तो m/n 7/8, 15, 15 × 20/3, 5, यानी कि टोटल काम 100, 100n से भराना है 12.5, 12.5, 12.5,
कर लेते हैं। एक चुनाव में उम्मीदवार में 2% यानी कि 100% में से 2% 98x माइनस 500 ने वोट नहीं डाला। ठीक है, दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। ए बी को 200 मतों से हराता है यदि मतदाता सूची में नामित 45 नामित परसेंट व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला यानी कि 43x ने वोट इनको डाला है, तो बाकी किसको मिले होंगे? उसको मिले होंगे 43। इसमें से 43x घटा लो यानी कि कितना आएगा लोगों का आपका 5 और 5 55x -500 जो है 200 के बराबर है। 500 उसको मिले, इसको 43x, तो 12x माइनस 500 से जीते और जबकि 200 से जीते हैं, तो 700 x से जीते हैं और ये वैल्यू एक्चुअल में 200 के बराबर है। ठीक है यार, वो तो समझाने में टाइम लग जाता है ना, नहीं तो क्वेश्चन तो मैं कर देता इसको। चलो, आज गलत हुए कुछ क्वेश्चन। रात में मॉक नहीं करना चाहिए। रात में मॉक करने का यही दिक्कत है। रात में होता है क्या ना दोस्तों कि दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता मैथमेटिक्स से। ऐसा लगता है कि बस दिमाग है नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। वो सिंपल क्वेश्चन था, वो सॉल्व नहीं हुआ, क्या करें? कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो गए? 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा था यार? 10% लोगों ने, यार ये हो जाना चाहिए था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। सॉल्व करते हैं चलो, अभी फ़िलहाल ना सॉल्व करते हैं सही। ये कह रहा है 98x 2% इनवैलिड थे, 98x उसमें से 500 इनवैलिड हो गया यानी कि इसमें से भी 500 खत्म हो गया। ठीक है, फाउट इलेक्शन हुआ, ए डिफीटेड बाई बी 200 वोटों से। इफ 43% इनरोल जो वोट थे उसमें 43% मिले यानी कि 43x से मिले हैं, तो उसको कितने मिले? 55x माइनस 500 इतने मिले, ये जीता है, तो 500x माइनस 55, तो ये आ गया आपका 12x प्लस 500। और ये एक्चुअल में 200 के बराबर है, तो माइनस का 300 माइनस का 12x बराबर माइनस का 300, माइनस से माइनस कट जाएगा 12 दूनी 24 12 पंजे 60। एक्स की वैल्यू 25 गुना है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड बोर्ड? कास्टेड बोर्ड पूछ रहा है यार ये तो, लेकिन हमारा तो आंसर गलत आ रहा है फिर। डाले गए मतों की संख्या, डाले गए 98% की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि आंसर ये आएगा। सही तो पूछ रहा है। कास्टेड ये डाले गए वोट, सही आ रहा था आंसर यार, उस समय नहीं हुआ, पता नहीं क्या। ठीक है, ये क्या है? ये कुछ गलत ही लग रहा था मुझे, समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन क्या है, छोड़ो। अच्छा, ये क्या गलत है? ये गलत हो गया, ऐसे कैसे भाई? 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बतानी है, 300 मीटर है। 8 और 9, पुलिसकर्मी 9 की स्पीड से यानी कि क्या कहते हैं 60 मिनट में 1 घंटे का वो चलेगा, तो 6 मिनट में 100 मीटर, तो 3 मिनट में तो 50 मीटर ही गैप कवर कर पाएगा। 300 मीटर पहले थी तो 250 मीटर तो बच ही गया। ये तो होना चाहिए आंसर यार। तो 250 मीटर तो लगाया था मैंने, क्या हुआ? क्या 200? अरे 225 लगा दिया क्या? अरे और दोस्तों सही निकाला था फिर भी। ये रात में मौका लगाने का यही दिक्कत है। अब ये क्या है? मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी क्या? अरे यार 32 पॉइंट,
ठीक है, नहीं है, रात में मॉक लगाने का दिक्कत है। रात में नहीं लगाना चाहिए मॉक, बहुत दिक्कत। ठीक है, थैंक यू।